अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। मैं गुज़िश्ता कई व्लॉग से और अपने कॉलमों के ज़रिए ये बात कह रहा हूं और मेरा एक ये मानना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइंदा सियासी सेटअप के हवाले से मामला जो चल रहे हैं, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत और उसके बाद का जो सिनेरियो है, उसके हवाले से मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है और उन्हें पता हो कि निगरान हुकूमत बनने के बाद मामलात उसी तरह से चलेंगे जैसे इमरान हुकूमत को रुख़्सत करने के लिए उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से लेकर बाद में हुकूमत की तश्कील तक एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रही पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ, कि यानी ये जो ऑन बोर्ड रहने वाला और जो जो एक सफ़े वाला जो सिनेरियो है, ये अगले 5 साला मुद्दत जो है, ये उसके लिए भी एन इसी तरह से बिल्कुल बरकरार रहेगा। दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कंफर्टेबल रहेगी अगले दौर में भी और अगली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन ये एक अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून में से किसकी होगी हुकूमत अगली। अगर हम ये बात मान भी लें एक लम्हे को कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून को ही दोबारा मिलेगी, रिपीट होगा ये सिनेरियो जो है, तो ये अभी कन्फ्यूजन है कि ये अगली हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून को मिलती है तो वो किसको मिलेगी। यानी वहाँ पर भी ये एक सवाल है, क्योंकि इसके दो ऑप्शंस हैं। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ जो तवील अरसे से एक जलावतनी काट रहे हैं, क्या उन्हें इस जलावतनी का कोई सिला मिलेगा कि दोबारा वो जो उनकी ख्वाहिश है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ और चौथी बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए उन्हें। और इस वज़ारत-ए-उज़्मा के हवाले से उनका ये ख़्याल है कि उन्हें इस दफ़ा वज़ारत-ए-उज़्मा देकर एस्टेब्लिशमेंट अपनी उस गलती का एतराफ़ करे जो उन्होंने 2018 में की थी, कि 2000 बल्कि 16 में की थी, कि उन्हें पनामा केस के अंदर नाअहल करार दिलवा कर उन्हें इक़्तिदार से रुख़सत किया और उसके बाद फिर उनकी पार्टी को भी 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार से महरूम करके इमरान खान को लाया गया। तो क्या इसका कुफ़ारा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदा करने के लिए तैयार है, जैसे कि नवाज़ शरीफ उनसे तवक्को रखते हैं? तो इसका जवाब मैं तो समझता हूँ कि अभी कोई इतना वाज़ेह नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी इतनी सगी हो गई है कि उनकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दे और उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाकर अपनी गलती का एतराफ़ करे और तारीख़ को जो है, यानी उसके औराक के ऊपर ये चीज़ जो है उसको ज़ब्त करने के लिए उनकी मदद करे कि जी हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की तारीख़ में एक बार ये भी एतराफ़ किया और इस अंदाज़ से किया कि जिस शख्स को रुख़सत किया था उसे दोबारा इक़्तिदार में लाया गया। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आती, कोई इस कदर फेयर प्ले या इतना इस कदर जो है कि कॉर्डियल रिलेशन जो है नवाज़ शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बन गया हो। मामलात और हालात बल्कि यहाँ तक हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बद-एतमादी की फ़िज़ा बरकरार है और मियाँ नवाज़ शरीफ जो अभी तक वापस नहीं आए, उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि जस्टिस बंदियाल की वजह से वो वतन वापस नहीं आ रहे, बल्कि इसमें देखना तो ये होगा क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के आने के फ़ौरन बाद क्या वो आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी कोई ऐसा कोई लिख कर तो नहीं दिया हुआ कि वो उन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रिलीफ़ दे देंगे। ये मामलात बड़े उलझे हुए हैं, कोई भी इस कदर पुरएतमाद नहीं है। ख़ुद मुस्लिम लीग नून पुरएतमाद नहीं है और मुस्लिम लीग नून के अंदर जैसे मैंने कहा कि दो धड़े हैं कह लें, या दो चॉइसेस हैं या दो फैक्टर्स हैं अलग अलग, एक मियाँ नवाज़ शरीफ हैं और एक शहबाज शरीफ हैं। अगर शहबाज शरीफ हों तो हाँ, एस्टेब्लिशमेंट, मेरा समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इसके अंदर इससे बेहतर चॉइस नहीं होगी। और जिस तरह से उन्होंने 1 सवा साल की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलाई है मियाँ शहबाज शरीफ ने, उसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं। और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को एक लम्हे के लिए मंज़र से एक तरफ कर दें तो फिर ये बात मानने में कोई तामुल नहीं है और फ़ौरी तौर पर ये ज़हन मानता है कि ये डील मुमकिन हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट अगली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून को दे दे, कि अगर तहरीक इंसाफ नहीं है अगले पार्लियामेंट के अंदर तो उसके बाद बेहतरीन चॉइस यही बनती है कि मुस्लिम लीग नून उसके बाद यानी नंबर्स उसी के नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये भी तो इलेक्शन के बाद ही कहा जा सकता है कि किसके कितने नंबर्स हैं, लेकिन शख्सियात के हवाले से अगर देखा जाए
तो मियाँ शहबाज शरीफ ज़्यादा काबिल कबूल शख्सियत हैं उनके लिए। लेकिन ये अगेन फिर मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में ये बाल है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ इस चीज़ को जो है वो कबूल करते हैं, क्या मरीम नवाज़ जो है इस चीज़ को कबूल करती हैं। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो वक्त के साथ ही मिलेगा कि इसको किस तरह से वो देखते हैं। तो ये हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये ख़ुद हुक्मरान इत्तेहाद की अंदरूनी जो साख्त है उस पर भी असरअंदाज हो रही है। और जो PDM की जमातों के पर मुश्तमिल जो एक अलायंस जिसने हुकूमत संभाली थी, अब उस PDM इत्तेहाद के अंदर भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है और बल्कि इख्तलाफात हैं। कन्फ्यूजन से आगे बढ़कर एक इख्तलाफ आप कह सकते हैं, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पिछले 1 माह के दौरान एक दूसरे के साथ राब्तों में नज़र आए, मुलाकातों में नज़र आए। ख़बरें भी आई उनकी कि निगरान वज़ारत उज़्मा और सेटअप के पर वो जो है वो मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना ही PDM की दीगर जमातें किसी जगह पर ऑन बोर्ड नज़र आई हैं। हाँ, अलबत्ता मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक कमेटी बना दी थी जिसको कहा गया था कि वो तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते करें, लेकिन उस कमेटी के भी पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी किसी और जमात के साथ राब्ता जो है, एक मौलाना फजलुर रहमान के साथ कुछ दिन पहले जो है मुलाकात हुई थी ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह की, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। इस पर PDM की जमातों के अंदर जो है वो एक बेचैनी है और वो देख रहे हैं कि इसमें उन जमातों को तो महज एक ऐसे समझें कि एक कार्रवाई के लिए वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ रखा हुआ है, और असल जो बात है, जो मामलात हैं, वो तो बड़ी जमातों ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में तय कर लेनी है और बाद में हमें फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अब PDM का मुस्तकबिल जो है उसके हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। और JUI के तरफ से ये बात सुनने में आ रही है कि PDM अब मज़ीद नहीं चलेगा और PDM का यानी ख़ात्मे की PDM अलायंस जो है वो उसके ख़ात्मे की इतलात जो है वो सुनने में आ रही हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई हाफ़िज़ हम्दुल्ला जो कि तर्जुमान हैं PDM के और JUI के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा। उन्होंने कहा कि PDM एक अलायंस बनाया गया था, एक सियासी अलायंस था, ये इंतखाबी अलायंस नहीं था। और इस सियासी अलायंस ने एक स्ट्रगल की जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उसे रुखसत किया गया और फिर वही PDM जो था वो इक़्तिदार में आया। अब इस PDM का मंतकी अंजाम ये है कि जब तक ये PDM की हुकूमत है उस वक्त तक ये PDM का अलायंस भी बरकरार है, और जिस दिन ये हुकूमत ख़त्म होगी उसी दिन जो है वो PDM भी जो है उसके भी तकरीबन ख़ात्मा ही आप समझें। और ताहम उन्होंने ये कहा कि हम उसके बाद फिर बैठेंगे और इसको बाकायदा तौर पर PDM के प्लेटफॉर्म से इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान इस PDM को मज़ीद लेकर नहीं चलना चाहते और इस अलायंस को अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आइंदा चंद रोज़ के अंदर, यानी अब तो इस हुकूमत का भी तकरीबन एक ऐसे समझे कि 10 दिन रह गए हैं, 10-12 दिन रह गए हैं, जिस दिन हुकूमत ये तहलील होगी तो उसके आगे पीछे कहीं इस चीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि PDM इज़ नो मोर। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वाक़या होगा पाकिस्तान की तारीख़ के, सियासी तारीख़ के हवाले से, और जो ऑन गोइंग जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी एक आम वाक़या होगा कि एक ऐसा अलायंस जो सबके सामने एक बना और उसने एक कलील अरसे के लिए एक स्ट्रगल की, कुछ जलसे जुलूस किए, फिर वो इक़्तिदार में भी आ गया इसी पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद इस अलायंस को बाकायदा तौर पर ख़त्म किया गया। अलायंस इससे पहले भी बनते रहे, टूटते रहे। ये अलायंसेस जो हैं इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो फिर कभी किसी वक्त सुनाएंगे कि जिन लोगों ने ये अलायंसेस बनाए वो उन्हीं लोगों ने पहले उन अलायंसेस को जो है वो ख़त्म किया। ARD मियाँ नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पर बनी थी, मौलाना नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने बनाई थी, और उससे पहले ये पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद था, लेकिन फिर उसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो भी उनके साथ थी। लेकिन जब मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो थे उन्हें भी नवाबज़ादा नसरुल्लाह ने ऑन बोर्ड ले लिया और बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ को एक ही अलायंस में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर दिया गया। और ये अलायंस मियाँ नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पर बना और इसका नाम
अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रखा गया, ARD। जब इस अलायंस की स्ट्रगल 3-4 साल जब चली तो 2006 में ऑलमोस्ट जब बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के मुज़ाकरात शुरू हुए और वो एक NRO जो था उसके नतीजे में तश्कील पा रहा था एक तरफ, तो उस दौरान मियां नवाज़ शरीफ ने, जिन्होंने ये अलायंस बनवाया, उन्होंने ख़ुद ही ये अलायंस जो है लंदन में एक APC तलब करके वहाँ पर इस अलायंस को ख़त्म कर दिया और वो अपने आप को उस ARD में से निकाल लिया और वहीं पर उन्होंने एक नया अलायंस बना दिया था जिसका नाम था APDM, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, उस APDM के वो बने सुरखैल बने, उसको बनाने के बानी बने, उसके इमरान खान भी उसके अंदर उनके साथ थे। यानी उस वक्त इमरान खान और नवाज़ शरीफ एक अलायंस में थे। इमरान खान नवाज़ शरीफ के बनाए गए अलायंस के अंदर शरीक हुए थे। और फिर मज़े की ये बात है कि 2007 में जब नवाज़ शरीफ वापस आए तो नवाज़ शरीफ जिन्होंने APDM बनाया था, उन्होंने अगेन अपना ही बनाया हुआ वो अलायंस फिर तोड़ दिया और APDM ने पहले इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान किया था 2007 का इलेक्शन, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ ने APDM से निकल कर अपने आप को अलग किया, उस अलायंस को खुदा हाफिज़ कहा और इलेक्शन के अंदर कूद गए। और इमरान खान तब ये उनसे गिला करते रहे कि ये मेरे साथ चले थे और इन्होंने इकट्ठे फ़ैसला किया था कि इलेक्शन का बाइकआउट करना है। जब हमने भी बाइकआउट कर दिया तो इन्होंने ये उस अलायंस से निकल कर इलेक्शन में आ गए हैं। तो ये इस तरह से ये अलायंसेस की ये जो है हिस्ट्री इस ऐसे ही है, बनती है और फिर टूटते हैं अलायंसेस। और अब PDM भी जो है ये मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की एक मुश्तरका एक कावश थी और इसमें आसिफ अली ज़रदारी इनफैक्ट इसको लेकर चले थे। जब वो मियां नवाज़ शरीफ से पहले उन्होंने रब्ता किया, फिर शहबाज शरीफ के घर पर आया और वहाँ पर PDM जो है वो बनाया गया। लेकिन इस PDM से सबसे पहले जो निकला वो ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी थे, यानी उसके जो बानी थे, उसके तख्लीक़कार जो थे, जिसका वो ब्रेन चाइल्ड था, वो ख़ुद ही उससे सबसे पहले निकल गए। और अब वो हुकूमत के अंदर PDM के रुकन के तौर पर नहीं बल्कि PDM के इत्तेहादी के तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। सो ये तो एक अलग एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहरहाल PDM जो है इसके हवाले से ये ख़बरें हैं कि PDM अब ख़त्म हो रहा है और इसका ऐलान आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। इलेक्शन जो है उस हवाले से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, इनका ये कहना है कि वो अलग अलग अपनी अपनी शनाख्त के साथ लड़ेंगे और इलेक्शन के बाद ये हो सकता है कि हुकूमत साजी के लिए कोई नया अलायंस, नए प्रोग्राम के साथ, नए जो है असूल व ज़वाबित के साथ नया अलायंस तश्कील पाए। उस वक्त तक जो है अब वो किसी और अलायंस के साथ वो कोई भी पार्टी जो है वो उसकी पाबंद नहीं होगी। बहरहाल ये एक PDM की कहानी जो है, PDM का दौर जो है वो ख़त्म होने को है, मौजूदा असेंबली ख़त्म होने को है। देखते हैं कि आइंदा इलेक्शन से पहले कोई ये इलेक्शन में ही जाते हैं या अगर इलेक्शन कहीं डिले होता है तो उस इलेक्शन के डिले की सूरत में उसके ख़िलाफ़ किसी नई तहरीक के लिए कोई नया अलायंस बनता है या PDM को ही रिवाइव किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही।